उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीवी को जो अपने कार से जा रही होती है और सोचती है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में ट्रिस्टन को मौत कार एक्सीडेंट से हुआ था और उस टाइम ऐसे ही कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने जानबूझ के उसका मर्डर किया। उसके बाद वो अपने प्रीवियस लाइफ के मोमेंट्स को याद करती है जिस टाइम चार्ल्स अपने शेफ़ को बोल रहा होता है कि ये क्या खाना पका कर लाए हो, ये पत्थर के जैसा कठोर है। तो उसका शेफ़ बोलता कि प्लीज़ मिस्टर लॉसन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं फिर से आपके लिए खाना बना कर लाता हूँ। तो चार्ल्स बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने घर से निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम एक तो अच्छा खाना बना नहीं सकते हो, तो मैं रख के क्या करूँगा। तो वीवी बोलती कि चार्ल्स ऐसे मत बोलो, और वो आगे कुछ बोल ही रही होती तभी चार्ल्स बोलता है अच्छा अब तुम्हारा टर्न है बोलने का। एक तो तुम इतना घर में खुशी खुशी रह रही हो, इतना पीसफुल लाइफ जी रही हो, और अब तुम यहाँ पे नाइस बनने का कोशिश कर रही हो। तो वीवी को बहुत बुरा लगता है और वो रो रही होती है। उसके बाद सोचती कि मुझे पता है कि चार्ल्स मुझसे इतना रूडली इसलिए बात कर रहा है क्योंकि अचानक से कंपनी का सारा लोड चार्ल्स पे आ गया है और वो पूरा परेशान रहता है, इसलिए मैं उसकी परेशानी को कम करने का कोशिश करूँगी। और ऐसे बोल के वो फूड लेकर चार्ल्स के रूम में जा रही होती है। तभी उधर से चार्ल्स की मॉम बोलती कि चार्ल्स आजकल तुम बहुत गुस्सा कर रहे हो जिसके कारण हमारा फैमिली भी अस्त व्यस्त हो गया है, तो मुझे बताओ तुम कब ये सब रोकोगे, तुम कब अपने गुस्से में कंट्रोल करोगे, बताओ। उसके बाद बोलती कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ नहीं किया, फिर भी पता नहीं तुम किस बात को लेके इतना गुस्सा में हो। तो चार्ल्स बोलता है कि मॉम आपने जो कुछ किया वो मेरे लिए नहीं किया, बल्कि आप अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए किया ताकि आप सेटिस्फाई हो सके। और मॉम आप अपने पावर और डिज़ायर के लालच में इतनी अंधी हो गई कि आप अपनी खुद की फैमिली का भी बलिदान दे दी। तो ये सुन के वीवी शॉक्ड हो जाती है और वो कुछ सोच ही रही होती है। तभी उधर से चार्ल्स की मॉम बोलती कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, मैंने जितना कुछ किया है तुम्हारे लिए किया है, और अगर मैं नहीं करती तो तुम आज प्रेसिडेंट नहीं बनते। और एक बार खुद से सोच के देखो, क्या तुम खुद से कभी प्रेसिडेंट बन सकते थे बिना मेरे सहयोग के, नहीं ना। उसके बाद बोलती कि चार्ल्स मैंने तुम्हें तुम्हारा चीज़ लौटाया है, अगर ट्रिस्टन ने तुम्हारे फादर का खून नहीं किया होता तो आज ये तुम्हारा होता। तो ये सारी बातें वीवी भी सुन रही होती, जो सुन के शॉक्ड हो जाती है। तभी चार्ल्स दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकलता है तो देखता है कि वीवी है जो कि डरी हुई है। तो चार्ल्स उसे गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वीवी बोलती कि मैं अभी आई हूँ, तुमने डिनर नहीं किया था ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ केक लेकर आई हूँ, और मैं तुम जैसे दरवाज़ा नॉक करने वाली थी तुम उसी टाइम दरवाज़ा खोल दिए। तो चार्ल्स बोलता है कि मुझे भूख नहीं है, और ऐसे बोल के वो जाने लगता है। तो उसके बाद ये सब याद करके वीवी सोचती कि मेरी प्रीवियस लाइफ में मेंशन में कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ था जिसके बारे में मुझे पूरा जानकारी तो नहीं है, और मैं उस टाइम सोचने का भी हिम्मत नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मुझे कुछ सच पता चलेगा तो क्या होगा और क्या वो सच मैं सुन पाऊँगी, इसलिए मैंने सुनने का हिम्मत ही नहीं किया। उसके बाद सोचती कि मुझे नहीं पता कि ट्रिस्टन का चार्ल्स के फादर के साथ कैसा रिश्ता था, लेकिन जहाँ तक मैं ट्रिस्टन को अब जानती हूँ वो ऐसा इंसान नहीं है जो पावर के लिए किसी का भी खून कर दे। उसके बाद सोचती कि जब उसके बड़े भाई की डेथ हुई होगी तो वो उस टाइम काफ़ी छोटा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो चार्ल्स के फादर के साथ कुछ कर सकता है, और ये बिलीव करना भी मुश्किल है। उसके बाद सोचती कि मुझे इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा जल्द से जल्द। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीवी को जो ट्रिस्टन के लिए सूप बना रही होती है, और ट्रिस्टन को सूप दे के बोल रही होती है कि टेस्ट करके बताइएगा क्या ये सूप टेस्टी है और क्या ये सूप आपको अच्छा लग रहा है। तो ट्रिस्टन उसके हाथ से सूप पीते हैं जिसको देख के बीवी ब्लश करने लग जाती है, और ट्रिस्टन बोलते हैं कि हाँ ये बहुत टेस्टी है, जिसको सुन के बीवी ब्लश करने लग जाती है और बोलती है कि ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने इस सूप में नमक ज़्यादा डाल दिया था, इसलिए मुझे लग रहा था कि कहीं आपको अच्छा ना लगे, पर अब मैं रिलैक्स हूँ। उसके बाद बोलती कि डिनर रेडी है, और डिनर में क्रीमी मशरूम सूप और फ्राइड चिकन है। उसके बाद दोनों कोई फूड डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, और ट्रिस्टन वीवी से पूछते हैं कि वीवी क्या आज तुम कैथी से मिली थी। तो वीवी ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि आपको कैसे पता ये। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।